जब मैंने इसके पहले 20 साल के पहले मैंने नीट का प्रिपरेशन करा था। लास्ट समय मैंने 578 या 572 नंबर लाया था। मीडियस मेरे को मिल रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि एक साल और ड्रॉप करके है ना मैं नीट का कोई कॉलेज ही ले लूँ। लेकिन घर की हालात ऐसी थी, घर की सिचुएशन ऐसा था, घर वाले कभी मना नहीं करे कि तुम मत पढ़ो, लेकिन घर की हालात को देख करके कोई भी इंसान समझदार लड़का जो है वो यही चाहेगा ना कि क्यों ना सेल्फ स्टडी ही करके मैं खुद से पढ़ूँ और माँ बाप को थोड़ा सा कम बोल दूँ। सेम हालात मेरे साथ भी हुआ। हमने क्या सोचा भाई कि है ना सेल्फ स्टडी करूँगा और कुछ पढ़ाओ, ट्यूशन है ना, और नेक्स्ट अटैम्प्ट करूँ। हुआ कुछ ऐसा मांगा कि पढ़ाना स्टार्ट करा, और पढ़ाते पढ़ाते इतने बच्चों से प्यार हो गया कि मेरा ड्रीम अपना रास्ता जो था कुछ और बना करके कुछ और, पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ आ गया। बच्चों के साथ पिछले 6 साल 7 साल में इतने सारे बच्चों को मैंने निकाल दिया। इतने सारे बच्चे जेई के थ्रू, बहुत सारे बच्चे बीटेक कर रहे, बहुत सारे बच्चे MBBS कॉलेज में है ना, मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं। तो बस अपना कैरियर बनता तो क्या होता, अपने लिए होता, अपने माँ बाप के लिए होता। लेकिन आप इमेजिन करो पिछले 6 और साल में ना जाने कितने सारे बच्चों को अच्छा जगह पे पहुँचाया, उसके फैमिली उसके सोसाइटी के लिए अच्छा करा। इसके बावजूद भी जब बच्चों का ताना सुनने को मिलता है ना, तो भाई छोड़ो, मायूस नहीं, इमोशन। गुड मॉर्निंग बच्चे। अपन आते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो सबसे पहला जो बढ़िया जो कंसेप्ट दे रखा था स्ट्रक्चर को लेकर के, सबसे पहली बार उन्होंने कौन था भैया? थॉमसन साहब थे, थॉमसन, है ना। अच्छा, एटम के बारे में तो ये डाल्टन साहब ने क्या दिया था? एटम के बारे में डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यही ना, स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन बाद में पता चला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होता है। एटम खुद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, जिसको प्रोटॉन कहते हैं भैया, है ना, न्यूट्रॉन कहते हैं भैया। तो बाद में पता चला था कि ये डाल्टन साहब जो कंसेप्ट दे के रखा था कि एटम सबसे छोटा होता है, वो गलत साबित हुआ। और बाद में लोगों ने एक से एक एक्सपेरिमेंट करके खोज करा कि भाई एटम सबसे छोटा नहीं होता है, एटम से भी छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और एक एक लोगों ने इसका खोज किया, एक्सपेरिमेंट के साथ खोज किया। अब बात आ गया भैया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन एटम से भी छोटा है तो आखिर एटम के अंदर वो कहाँ रहता होगा, कैसे रहता होगा? तो इसी चीज़ को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर बताने का काम जो सबसे पहली बार कर रखा था वो थॉमसन साहब ने कर रखा था। क्या कहा था कि एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली। अच्छा, ये अच्छा कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हालांकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कुछ ज़्यादा इससे एग्जाम में सवाल नहीं आता है, ज़्यादा कुछ है नहीं भैया। कह रहा है एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ऑपरेट। कह रहा है भाई कि जितना भी एटम होता है, कोई भी एटम हो, जो भी मैटर के एटम होते हैं, वो सब जो है उसके पास यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है। सबसे पहला तो वो उन्होंने ये बताया था कि एटम जो होते हैं, ये इन्होंने बताया था कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है भैया, स्फेरिकल। आप देख पा रहे हैं एटम को यहाँ पे, है ना। इन्होंने थॉमसन मॉडल में अपने हिसाब से ये एटम देखो स्फेरिकल नेचर का बना रखा था, ये स्फेरिकल नेचर का, और कह रखा था कि स्फेरिकल नेचर में पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला होता है एक समान, पूरे एटम में। अगर ये भाई आपके सामने एटम रहा तो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है भैया। ये थॉमसन साहब ने कहा रखा था। फिर क्या कहा था कि रेडियस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to 10 के पावर माइनस, ये इसको छोड़ो, है ना, कोई बड़ा बात नहीं है, आप आगे अपन बात कर लेंगे। कह रहा है इन विच इंटायर मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड रेंडमली। और कह रखा था ये जो पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉजिटिव चार्ज में जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है, आप देख पा रहे नेगेटिव चार्ज भैया, आप देख पा रहे यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है इम्बेडेड है रेंडमली, कहीं रेंडम वे में जो है भैया वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इम्बेडेड है, धंसा हुआ है ना। श्योर। इन्होंने अपना कंसेप्ट जो है कह रखा था पूरे एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है,
न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ये एटम जाकर के न्यूट्रल होगा भैया। फिर ये क्या कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो नॉन एज प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, ये इसको अपने कौन नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको इन्होंने अपने कंसेप्ट में किससे कंपेयर करा था, वाटरमेलन से कंपेयर करा था। वाटरमेलन कैसे करा था, आप अगर एक वाटरमेलन आपके सामने मैं रखूं, आप अगर वाटरमेलन को देख रहे पा रहे, अब वाटरमेलन का मतलब तरबूज है ना, अब तरबूज है ना, इन्होंने अपना एटम को तरबूज से कोरिलेट किया था। कैसे किया था, आप मेरी बातों को समझो, आपको समझ में आ जाएगा भैया। ये अगर ये एटम स्फेरिकली नेचर है तो आप देख पा रहे होंगे ये भी जो है तरबूज जो है ये स्फेरिकल है ना। इन्होंने कहा था कि पूरे तरबूज में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वैसे ही तरबूज में ये रेड कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का पार्ट है। यस सर, ये जो रेड कलर का पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का पार्ट आप देख पा रहे हैं, वही रेड कलर का पार्ट जो है पूरे तरबूज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप तरबूज तो जरूर खाए होंगे भैया, आप तरबूज अगर खाए होंगे तो तरबूज को आपने काटा होगा, तो देखना भाई कि पूरे तरबूज में रेड कलर का पार्ट जिसको अपन खाते एडिबल पार्ट होता है पूरे तरबूज में बिखरा होता है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि वही रेड पार्ट के अंदर कहीं आपको दाना नज़र आता है, अरे सीड्स नज़र आते या नहीं आते हैं। तो जो भी इस तरबूज के अंदर कहीं जो सीड्स नज़र आ रहे हैं, कहीं जो सीड्स आपको नज़र आ रहे भैया, आप देख पा रहे यहाँ सीड है, यहाँ सीड है, यहाँ सीड है, तो जो भी सीड आपको रेंडमली नज़र आ रहे हैं, यही सीड को उन्होंने क्या कह दिया था, इलेक्ट्रॉन कह दिया था। क्या कह दिया था भैया, इलेक्ट्रॉन कहा था। सिंपली कहने का मतलब क्या था कि एटम स्फेरिकल इन नेचर होता है, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली होते हैं, और वही पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन कहीं एम्बेडेड होता है ना। श्योर, चलो भैया, कुछ इसका थ्योरी का कुछ लिमिटेशन भी था। क्या लिमिटेशन था, अभी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसका लिमिटेशन क्या था। आप अगर देखोगे तो थॉमसन साहब का लिमिटेशन क्या था, आप थॉमसन के कंसेप्ट को याद रखोगे। क्योंकि थॉमसन के कंसेप्ट को ही रदरफोर्ड आगे आएंगे और उन्होंने इनका कंसेप्ट को कुछ मात्रा में गलत करके दिखा रखा है ना। कैसे गलत करा अभी हम बता देंगे आपको, श्योर। कुछ अपन देखते हैं कि थॉमसन साहब का कुछ लिमिटेशन है, कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां इनके थ्योरी में। क्या कमियां हैं अपन देख लेते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है कहीं उसको ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होल्ड करके रखा होता है, कैसे पकड़ करके रखा होता है। इन्होंने इसके बारे में कुछ आइडिया थॉमसन को नहीं था। इन्होंने कह तो दिया था कि वही पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसे उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करा है, कैसे उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखा है, ये साहब जी को पता नहीं था। कौन साहब जी को, थॉमसन साहब जी को, श्योर। ही फेल टू एक्सप्लेन द एटम स्टेबिलिटी। इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। एटम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इनसे जब लोगों ने पूछा तो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बता ही नहीं पाया था भैया। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सर बाद में अपन पढ़ेंगे तो पता क्या चला था कि ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके बारे में ये थॉमसन साहब को कोई आइडिया नहीं था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता होगा। इनको कुछ भी आइडिया नहीं था इस न्यूक्लियस के बारे में। He was unable to explain the scattering experiment of Rutherford। इन्होंने अभी जस्ट इसके बाद अपन यही रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल पढ़ेंगे, तो इन्होंने उसके मॉडल में स्कैटरिंग अल्फा या स्कैटरिंग मॉडल के बारे में ये बेचारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। तो कभी कभी सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि जेडर थॉमसन मॉडल को समझाएं और इसके लिमिटेशन को लिखें, तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज स्फेरिकल इन नेचर, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज रेंडमली कहीं क्या होता है भाई, एम्बेडेड होता है। ये तो हो गया उसका कंसेप्ट।
इनका फिर लिमिटेशन क्या था? इनका लिमिटेशन यही था भैया कि इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, इन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन होल्ड करके रखा है ये नहीं बता पाया था, और इन्होंने रदरफोर्ड के अल्फा मॉडल को बता नहीं रखा था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को, और साथ साथ में इनको क्यूस न्यूक्लियस का कोई आइडिया नहीं था भैया, है ना। इसके जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल जो इनके थ्योरी को गलत साबित करा था। तो अपन आगे बढ़ते हैं, स्लाइड करते हैं अपन और रदरफोर्ड मॉडल